हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का आज की क्लास में। आज हमारा है डे नंबर 21। 20 दिन हमारे पूरे हो चुके हैं 75 हार्ड चैलेंज सीरीज के। ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त शुरू से जुड़े हुए हैं मैं उनका भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर वे लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो उन्हें रिजल्ट भी मिलेगा, उस चीज़ का फ़ायदा भी मिलेगा। ठीक है दोस्तों, एक बात मैं बता दूं, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहता भी हूं कि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही हो भाई तो कमेंट कर दिया करो। जितना ही मुझसे होगा मैं तुम्हारे लिए भाई करने की कोशिश करूंगा, उसका सोल्यूशन करने की। ठीक है। कुछ दोस्त क्या है, कुछ तो ये कहते हैं कि भैया मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा। तो भाई देखो, इस चीज़ का कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर तुम्हें कोई सी सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही है किसी और चीज़ में, तो वो मुझे बताओ जिसका मैं सोल्यूशन कर सकता हूँ। अब अगर तुम ये बोलोगे कि भैया मुझसे तो पढ़ा नहीं जा रहा, मैं कैसे पढूँ, तो देखो भाई इसका तो कोई सोल्यूशन है नहीं है। ये तो है नहीं कि तुम्हारी जगह आके मैं पढ़ूँगा। ठीक है। पढ़ना तो तुम्हें ही पड़ेगा चाहे कैसे भी पढ़ो। तो भाई इन सब जितनी भी तुम्हारी ये चीज़ें आ रही हैं माइंड में, इन्हें सबको छोड़ो। अब एग्ज़ाम डेट आ गई है। अगर तुम्हारे दिमाग में अब भी ये सब चीज़ें आ रही हैं ना कि ये पढ़ा नहीं जा रहा, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, मेरा मन नहीं कर रहा, ये वो, तो समझ लो भाई तुम कंपटीशन में तो हो ही नहीं। सिलेक्शन तो तुम छोड़ो, तुम कंपटीशन में भी नहीं हो। ठीक है। अब तो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में पूरे दिन रात सोते टाइम भी ये बात चलनी चाहिए कि हाँ मुझे कल उठ के क्या करना है, आज पूरे दिन क्या करना है, दोपहर का खाने खाने के बाद क्या पढ़ना है, दोपहर चाय पीने के बाद, सुबह को चाय पीने के बाद क्या पढ़नी है, शाम को क्या पढ़ना है, रात को सोने से पहले क्या पढ़ना है। ठीक है। इस तरीके से भाई सारी हर टाइम तुम्हारे दिमाग में सिर्फ अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ पढ़नी चलनी चाहिए, अपने पेपर से रिलेटेड। ठीक है। तभी दो सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है ना। तुम्हें वैसे ही पता है 40,000 वैकेंसी हैं और 50 लाख प्लस फॉर्म है। समझ रहे हो इस बात को, कितना ज़्यादा कंपटीशन है। तो भाई मेहनत भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी, तभी सिलेक्शन होगा। तो दोस्त अगर भाई सिलेक्शन लेना है तो मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। बाकी बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। अगर दूसरा साइड में बैठा हुआ बच्चा अगर 8 घंटे पढ़ रहे हैं ना, तो तुम्हें 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। उससे ज़्यादा मेहनत करोगे तो ही सिलेक्शन ले सकते हो। समझ रहे हो। तुम लाइब्रेरी में भी पढ़ते हो कुछ बच्चे, तो तुम्हें दिखता होगा कुछ बच्चे 10-10 12-12 घंटे लगातार बैठ के पढ़ रहे हैं और तुम पढ़ रहे हो 4 घंटे, तो भाई तुम्हारा सिलेक्शन फिर कैसे हो सकता है। ठीक है। तो उसी तरीके से भाई उन बच्चों से ज़्यादा मेहनत करो तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा। अगर तुम कम करोगे तो दूसरा वाला तुमसे सिलेक्शन छीन के ले जाएगा। समझ रहे हो। ठीक है। तो भाई आज शुरू करते हैं अपना आज का टारगेट। सबसे पहले हम भाई मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स में हमारा हमने कल शुरू किया था पार्टनरशिप चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है। और इसके मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स भी भाई तुम्हें डाल दिए थे। आज लगभग 10 क्वेश्चन थे, 10-12 क्वेश्चन में। वे 10-12 क्वेश्चन दोस्तों ऐसे हैं, उनसे बाहर इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं जाता। इसमें ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, थोड़ा नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। वे 10 क्वेश्चन में तुम इंपॉर्टेंट कर लोगे पक्के, तो हो जाएगा इनफ है में। ठीक है। और दोस्तों मैं एक चीज़ बता रहा हूँ डेली आपको, दीपक भाटी सर की वन शॉट वीडियो आ रही है। हर एक सब्जेक्ट वाइज, मतलब चैप्टर वाइज आ रही है, हर चैप्टर की एक अलग वीडियो। ठीक है। तो वो वीडियो भाई तुम्हें ज़रूर करनी है। जो भी दोस्त जिनका अभी कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है उन्हें भी करनी है, और जिनका हो चुका है कोर्स उनके लिए तो भाई वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, वे तो ज़रूर ही देखना। ठीक है। 2-2.5 घंटे की वीडियो होती है, अगर बड़े से चैप्टर भी होगा तो भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, उसका जरूर देखना है तुम्हें। और दोस्तों मैं भी अब जब डेली एक मैथ की क्लास लेकर आया करूँगा। आज भी मैंने एक 5-6 क्वेश्चन की कराई थी। थोड़े नॉर्मल ही क्वेश्चन थे, हल्के हल्के ही। लेकिन दोस्तों हमेशा ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में सारे क्वेश्चन कभी भी हार्ड नहीं पूछे जाते। अगर जैसे 20 क्वेश्चन आएंगे ना, तो तुम्हारे 14 से 15 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो बिल्कुल नॉर्मल होंगे। अगर तुमने एक बार मैथ पढ़ रखा है तो तुम बहुत ही आसानी से कर दोगे उसे। ठीक है। बस चीज़ों को समझ के चलना है, ऐसा नहीं करना कि हाँ ये आसान क्वेश्चन है, ये तो मुझ पर आता है, ये मैं कर दूंगा। ऐसे नहीं, सभी चीज़ों को बराबर पे ध्यान देना है। कुछ दोस्त पढ़ने में तो होशियार रहते हैं और उनकी तैयारी भी अच्छी रहती है, लेकिन क्या करते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि मुझे मैथ तो मुझे आता है, ये क्वेश्चन तो हल्के हल्के हैं, ये तो मुझे आते हैं, ये मुझे करने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे तो रीजनिंग आती है। तो उन चीज़ों को ना वे कम ध्यान देने लगते हैं फिर, और वही चीज़ ना उन्हें फिर धोखा देती है डायरेक्ट एग्जाम में जाके। ठीक है। क्योंकि भाई जिस चीज़ को तुम कम टाइम दोगे ना, छोड़ोगे बिल्कुल ही कि हाँ ये तो मुझे आता ही आता है, वो चीज़ें फिर तुम्हें आगे चल के धोखा देंगी। ठीक है। इसलिए हर चीज़ पे बराबर ध्यान देना है। अगर तुम पे मैथ का ये ऐसा नहीं सोचना कि ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तो मुझे आते ही आते हैं, इन्हें मैं नहीं करूँगा। दोस्तों उनका भी रिवीजन करना ज़रूरी है। ठीक है। मेरा काम है तुम्हें गाइडेंस देना, तुम्हें हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बताना। ठीक है। अगर तुम उस पर ध्यान दोगे, उस पर अमल करोगे मेरी बताई हुई चीज़ पे, तो तुम्हें फ़ायदा भी उसका बहुत ज़्यादा मिलेगा। समझ रहे हो। तो ऐसा नहीं सोचना कि हाँ आसान क्वेश्चन नहीं आते। भाई कम से कम 15 क्वेश्चन तुम्हें बिल्कुल आसान मिलेंगे। ठीक है। और दोस्त अगर तुम कहोगे कि हाँ भैया मुझे तो वो सिर्फ 14-15 क्वेश्चन ही करने हैं मैथ में, तो इस तरीके से तुम चैप्टर बता दो, तो मैं एक वीडियो बना के
15 क्वेश्चन करने के लिए ऐसे चैप्टर बता दूंगा कि वो चैप्टर अगर तुमने कर लिए तो तुम्हारे 15 क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, कमेंट कर सकते हो दोस्तों अगर तुम चाहते हो तो। उसके बाद दोस्तों करेंगे हम रीजनिंग की बात। रीजनिंग में आज हम करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर से हमने कल शुरू किया था, आज हमारा दूसरा दिन है। कैलेंडर की प्रैक्टिस कर लेना। अगर तुम्हारी क्लास चल रही है तो तुम क्लास निपटा लेना, 3 दिन में हमें कंप्लीट करनी है, चाहे कैसे भी करो। और किसी का कोर्स कंप्लीट है तो वो सारी प्रैक्टिस करे 3 के 3 दिन कैलेंडर की। किसी के पास बुक है तो बुक से करे, मैं भी बताता रहता हूँ बुक से कि कौन सी बुक लेनी है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर हिंदी की बात करें हम, तो हिंदी में करेंगे हम आज वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही चल रहा है हमारा, आज तीसरा दिन है इसका। अगले 100 शब्द करेंगे हम। आज तीसरा दिन है हमारा, तो कल शायद चौथे दिन में ख़त्म हो जाए और 5वें दिन में हम इसका फुल रिवीजन कर देंगे। तो ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साथ में प्रैक्टिस सेट जरूर करना है नीरज शर्मा सर का, यूट्यूब पर सर्च कर लेना, चिराग सीरीज बाय नीरज शर्मा सर। दोस्तों भी 20 के 20 क्वेश्चन तुम्हें उसी हिसाब से कराते हैं जैसा एग्जाम में पैटर्न आता है। ठीक है, तो वहाँ से प्रैक्टिस ऐड जरूर करना है दोस्तों, ये एक भी नहीं छोड़ना। ठीक है, अब करेंगे दोस्तों हम अपनी जीके की बात। जीके में हमने कल क्या किया था, आरबीआई टॉपिक किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो सा टॉपिक हम आज करने वाले हैं वो टॉपिक ऐसा है दोस्त, उसके बिना एसएससी का आज कोई भी एग्ज़ाम हो उसके बिना क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ठीक है, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से भाई आता ही आता है। नाम है उसका पंचवर्षीय योजना, 5 ईयर प्लान। पिछली बार जब एग्ज़ाम हुआ मेरा पिछले साल वाला, 2 क्वेश्चन रखे हुए मिले। ठीक है, दोनों के दोनों इकोनॉमिक्स से किस टॉपिक से थे, पंचवर्षीय योजना से। इस बार एग्ज़ाम हुआ, रखे हुए मिले डायरेक्ट। सीपीओ का देख के आया, रखे हुए मिले। सीएचएल का देख के आया, रखे हुए मिले। हर एग्ज़ाम में हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये ऐसा टॉपिक है भाई, यहाँ से तुम्हें हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा, अपनी शिफ्ट में मिलेगा। ठीक है, तो भाई पंचवर्षीय योजना को जितना पक्का करना कर सकते हो उतना पक्के तरीके से कर लेना। क्वेश्चन आना ही आना है, ये समझ लो। तुम्हारे 2 क्वेश्चन आज मैंने एक तरीके से पेपर में लीक करा दिए कि हाँ 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आएंगे। ठीक है, ये बात लिख लो आज कि तुम्हारे पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा 100% गारंटी से, पंचवर्षीय योजना टॉपिक से। ठीक है, तो चाहे वीडियो से करो, चाहे क्लास से करो, चाहे बुक से करो, कहीं से भी कर लेना, लेकिन इस टॉपिक को रट्टा मार लेना बिल्कुल। ठीक है, पंचवर्षीय योजना इसे हम 2 दिन में करेंगे, एक दिन में नहीं हो सकता क्योंकि चीज़ें नहीं याद होती, इसमें सन वगैरह याद करने होते हैं कि ये 1956, 1965, ये वो। तो हम इसे 2 दिन में याद करेंगे, आज करेंगे और कल करेंगे। ठीक है, कल हम इसे कंप्लीट कर देंगे। ये समझ लो 2 नंबर तुम्हारे जीके के भाई पक्के हो गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों स्टैटिक की। स्टैटिक में आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख मंदिर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से। ये भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों स्टैटिक में। ठीक है, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट नोट्स डाल दूंगा, जो भी मेरे मैथ के तो डाल ही दिए थे, आज ही हिंदी के भी डाल दूंगा, इसके स्टैटिक वगैरह सबके डाल दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे, समझ रहे हो। जो भी दोस्त मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं तो उन्हें भाई मैं बता दूं, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर लेना आलोक राठी, वहाँ पे तुम्हें मेरा चैनल निकल जाएगा। 23,000 से ज़्यादा मेरे दोस्त उससे जुड़े हुए हैं। मैं वहीं पे अपने सारे नोट्स वगैरह डालता हूँ, सारी जो भी बुक वगैरह की कॉपी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना, वहीं पर तुम्हारे सारे नोट्स मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो भाई अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट जरूर कर देना, मैं उसी चीज़ पे का सोल्यूशन लेके आ जाऊँगा वीडियो लेके। ठीक है, तो भाई मिलते हैं कल की बीट क्लास में अपनी। और हमारी लास्ट लाइन भाई, इस बार फौजी बन के दिखाना है मेरे सभी भाइयों बहनों को। जय हिंद।